नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच की स्थिति बद से बदतर कहां से हो रही है, जरा इसके तह में जाइए। हालांकि हम लोगों ने कभी भी डीएमसीएच के एजेंसी जो ठेकेदार हैं उन पर कभी खबर नहीं बनाया था, क्योंकि ये आंतरिक मामला है। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर हो रही है, इसलिए हमें इस बिंदु पर सोचना पड़ रहा है। आखिर दरभंगा डीएमसीएच में कम से कम 12 से ज्यादा ऐसी एजेंसी है जो छोटे मोटे काम करती है और डीएमसीएच के मरीजों के लिए कार्य करती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल अब डीएमसीएच में आया है। डीएमसीएच में कहा जा रहा है कि एक मनोज मंडल ग्रुप है, एक नया ग्रुप आ गया है राणा गौरव करके, कोई ऐसा है जो मारपीट हुई है। और अभी की स्थिति में यह है, कभी भी बड़ी घटना डीएमसीएच में खूनी खेल हो सकता है। आखिर ये डीएमसीएच के एजेंसी का जो प्रकरण है वो क्या मामला है? हमारा देखिए, किसी ठेकेदार से कोई लेना देना संगठन को नहीं है, लेकिन आपको मूल जड़ की बात बताते हैं। यह चोर का सरगना तो डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा है। ठेकेदारी दूसरा कोई नहीं करा रहा है, यह स्वयं ठेकेदार है। और हर ठेकेदार में यह पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में कमाई करता है और उसके बाद कमीशन लेता है। सब इसी का खेला बेला है। ये इस बार मारपीट, पहले तो हमेशा चलता है इस तरह का प्रकरण, लेकिन इस बार आखिर क्या हो गया कि सभी खूनी संघर्ष की तरफ जा रहा है डीएमसीएच। तो अभी का जो प्रकरण है वो सब समझ रहा है क्या है। ये एजेंसी इसी तरह काम करती है, मिल के काम करती है। यह पूरा जड़ में डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा है, यही खेल करा रहा है अपना लाभ के लिए। ये अपना लाभ के लिए आउटसोर्सिंग के नाम पर इसको लगभग 30-40 लाख रुपया महीना आ रहा है कमीशन। यह सब खेल करा रहा है। हर आउटसोर्सिंग के काम में यह पार्टनरशिप है। तो हमारा यह मानना है, हमारे संगठन का मानना है कि पूरा डीएमसीएच में जो भी अराजकता है, गुंडागर्दी है, उसका सरदार डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा है। आपको ऐसा लग रहा था कि जब आप आंदोलन कर रहे थे, चरणबद्ध आंदोलन, उस समय मनोज मंडल को ही अधीक्षक ने अपने साथ रखा था और उस समय आपके ग्रुप नहीं आए थे। आज मनोज मंडल के बेटे जो कि एजेंसी चलाती है उसके साथ मारपीट की घटना करी गई, वो भी अधीक्षक कार्यालय में। क्या इसको बड़ी घटना मानते? आज तक ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ था। ये तो स्वयं अपना लाभ के लिए किसी को कुछ करवा सकता है, या तो अपने आप कहता था है। तो ठेकेदार के साथ उसका अगर मन मुताबिक बात नहीं करेगा, मन मुताबिक उसको उगाही करने में बाधा डालेगा, एक कम कमीशन देगा, तो किसी के साथ कुछ भी करने को तैयार है। एक उन्होंने कहा कि जो डीएमसीएच में जो कर्मचारी हैं वो एजेंसी करते हैं, इसलिए उन्होंने ठेकेदारों को इस लिस्ट से हटाने के लिए 15 दिन पहले शायद एक लिस्ट जारी किया है, नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी डीएमसीएच का कर्मचारी हो, स्टाफ हो, वो ठेकेदारी नहीं कर सकता है। क्या लगता है कि उसका नतीजा है? कल कोई नतीजा है, भीतर में इसकी उगाही है। ब्लड बैंक में क्या हो रहा है, इसका सहोदर भाई कांटेक्ट पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन पर बहाल और थैलेसीमिया मरीज में खून बेचने का काम करता है। हरिशंकर मिश्रा की पहचान इस शहर में, हमारी भी उम्र हो गई है, इस शहर में जमीन दलाल मरीज का यह पैथोलॉजी जांच नहीं किया है। अच्छा, कल छात्रों को पढ़ाया नहीं है। कल एक घटना घटी है जिसमें सिक्योरिटी के जो इंचार्ज है यहाँ, उस पर आरोप लगा है छेड़खानी का, मारपीट हो गई। तो क्या लगता है ये एजेंसी ठेकेदार के बीच आपसी का मामला है जिसमें यह हरिशंकर मिश्रा का आदमी है जो सुपरवाइजर है, वह पता चला है। अब इसकी मांग करते हैं सच्चाई क्या है, या जितना भी कुकर्म करवा रहा है डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा अपने संरक्षण में करवा रहा है। हम इसकी जांच की मांग करते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से इसकी जांच हो कि कहां पर यह महिला कर्मियों के साथ अभद्रता किया जा रहा है। 3 प्राथमिकी दर्ज हुई है बेता थाना में, जिसमें हमको कोई पता नहीं है इस बारे में। कोई हमको जानकारी नहीं है, देखेंगे तो पता चलेगा। तो हम बता दें, पहली बार इस तरह हुआ है डीएमसीएच में। ठेकेदार का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो डीएमसीएच में जब चाहे झगड़ा कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के एजेंसी या ठेका दिलाने के नाम पर आपस में मारपीट हो जाती है, जो कि इससे पहले नहीं हुई थी। हालांकि 3-4 दिन के बाद ऐसा भी संभावना है कि डीएमसीएच में बड़ा खूनी खेल हो सकता है। इसे लेकर के अधीक्षक के सामने भी बात है और बेता थाना प्रभारी भी इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। तो देखते रहिए आखिर दरभंगा डीएमसीएच में ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे लोगों का अब ठेकेदारी प्रथा पर जो विश्वास है वो उठने लगा है। और एक बड़ा जो पुलिस जांच कर रही है अगर, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।